welcome back to our channel and hope you all are doing good. तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जज देना चाहूंगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल्स हैं और हमारे को हमारे सब्सक्राइबर्स से डिमांड आया हुआ था कि अगर आप लोग इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करते हैं तो व्हाट ऑल थिंग्स यू डू। Yeah, so moving forward you will get to know कि हम हमारे ट्रिप्स कैसे प्लान करते हैं, what are the important things, the essentials that we do, and all the points are written over here. So हम point to point सब आपको बताएंगे and we will let you know. So let's go to the video. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। So I can see that the first point that we have written is about the destination. So Arth, do you want to tell them how do we plan our destinations? तो डेस्टिनेशन के लिए मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि हम ये देखते हैं कि हमें किस जगह पे ट्रैवल करना है, वेदर वी वांट टू गो फॉर अ माउंटेन और अ बीचेस, डू वी हैव एनी ओकेजन टू सेलिब्रेट और वी आर गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट टू अटेंड। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड अवर डेस्टिनेशन। Right. So it also depends on what is on in our mind. Other than that, we also feel that we select a month. For example, if you're traveling in August, so how that particular destination has the weather. Is it hot? Is it cold? How exactly we are gonna get? If it's rainy, then we usually don't go out. तो ये सारी चीजें हम पहले प्लान करते हैं बिफोर डिसाइडिंग टू एनी डेस्टिनेशन एंड देन वी कम म्यूचुअली टू अ पॉइंट जहाँ पे हम वो डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करते हैं। एक और चीज, कुछ बार हमारी बकेट लिस्ट भी होती है जिसे हमें फुलफिल करना होता है, तो वी आल्सो टॉक अबाउट इफ वी हैव एनी प्लेस इन आवर बकेट लिस्ट। Yeah. So now that we have decided our destination, let's move on to the second point, that is budgeting. So for example, अगर हमने last year ओमान ट्रिप प्लान करी थी, that was around 7 to 8 days, and वहाँ पे हमारा बजट ऐसा था कि it was something around 60,000 to 1 lakh rupees per person. So this is what kind of a budgets that we decide according to the place. करेक्ट। Am I right? यस, सो बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि आपकी डेस्टिनेशन जो है वो आपके बजट पे डिसाइड होती है, आपका जो बजट है वो आपकी डेस्टिनेशन पे डिसाइड होता है। तो ऑलवेज थिंक अबाउट व्हिच डेस्टिनेशन यू वांट टू कवर एंड व्हाट इज द बजट फॉर दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। राइट। सो जैसे अर्थ ने अभी बताया कि समटाइम्स बजट और डेस्टिनेशन इट्स को रिलेटेड। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बजट बहुत ज्यादा है बट द डेस्टिनेशन दैट वी आर ट्रैवलिंग टू, सो वो कम बजट में भी हो जाता है। तो इट completely depends like what you want to see around. So let's go to the next topic. यस। Okay, interesting, the visa process. So बहुत सारी ऐसी जगहों की रिक्वायरमेंट होती है वीजा की एंड बहुत सारी जगहों की इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं होती है। सो वीजा प्रोसेस इज समथिंग जो अर्थ देखते हैं, सो ही विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग। ये फंस गया सीएम। सो एक्चुअली देखो, वीजा का ऐसा प्रोसेस है कि कुछ लोग हमको ऑलरेडी पोस्ट पे दिखता है कि कुछ कंट्री हैं जो वीजा फ्री हैं, कुछ कंट्री है जिसपे आपको प्रायर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, देन यू गेट द वीजा। तो समथिंग इज डिवाइडेड इनटू लाइक देयर आर ऑन अराइवल वीजा, देयर आर प्री रिक्वेस्टेड वीजास एंड देयर आर स्टैंपिंग वीजास। तो इनके बिहाफ पे भी आपको बहुत सारी लोकेशंस डिसाइड करनी पड़ती है। तो मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि कुछ वीजास के लिए आप लोगों को फ्री होता है, लाइक यू जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर एयरपोर्ट एंड यू विल गेट द वीजा, जिसपे स्टिकर्स भी नहीं लगता है, स्टैंपिंग भी नहीं होती है, जस्ट यू गेट अ स्लिप ऑफ इट, जैसा हमारे साथ हांगकांग में हुआ था। राइट। बट हांगकांग में नहीं, सॉरी, हमारे साथ बाली में हुआ था। नहीं, बाली वाज देन ई वीजा प्रोसेस। हमने बाली के लिए ऑलरेडी वीजा क्रिएट करा था और जनरेट करा था। एंड फॉर हांगकांग इट वाज समथिंग कि हमारे पासपोर्ट में वो स्टैम्प भी नहीं लगा था एंड दे जस्ट दे चेक द डॉक्यूमेंट्स एंड दे आस्क्ड अस टू गो। एग्जैक्टली, तो हांगकांग के वीजा में ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने यहीं से कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करे थे, वहां का एक आपको डॉक्यूमेंट यानी परमिट मिलता है, वो परमिट आप एयरपोर्ट पे लेके जाते हैं, देन यू गेट अ एंट्री। और कुछ प्लेसेस ऐसी होती है, जैसे अभी के टाइम पर थाईलैंड इज अ वीजा फ्री, तो यू जस्ट गो देयर डायरेक्टली, you just have to go there and show your passport and they just give you the entry. So Right. this is how is there, and there are some places जहाँ पे आपको प्री रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, आपको एयरपोर्ट सॉरी पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है या वीजा ऑफिस जाना होता है। उन एजेंसी के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, तो उन एजेंसीज के थ्रू आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके स्टैम्प वीजा ले सकते हैं। Right. So I guess according to your conversation, there are three types of visas: Yes. sticker visa, on arrival visa, and प्री रिक्वेस्टेड pre-request जैसा visas. हांगकांग का। Right. And there are also visas जहाँ countries जहाँ पे visa ही नहीं लगता for Indians. So we government always releases the countries का list जहाँ पे visa free countries है। Exactly. And वो actually hassle free हो जाता है for us जो visa का process नहीं करना है या कुछ नहीं करना है। So yeah, that was all about the visa वीजा process. प्रोसेस, यस।
सो हमने बात कर ली है डेस्टिनेशन के बारे में, बजट्स के बारे में, वीजा प्रोसेस के बारे में, एंड इफ आई गो टू द सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फ्लाइट बुकिंग्स। बट उसके पहले मुझे ये लगता है कि हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू सी और व्हाट यू वांट टू एक्सप्लोर, राइट? करेक्ट। तो एक्सप्लोर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूँगा कि कई बार हम लोग जिस डेस्टिनेशन पे जाते हैं, हमें वहाँ देखना होता है कि हम किस लिए जा रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस। एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कि कई बार हमें पार्टी करना पसंद होता है, कई बार हमें कुछ एक्सप्लोर करना पसंद होता है, हम माउंटेन के लिए जाते हैं या हम बीचेस के लिए जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँगा, बाली में हम लोग गए हुए थे वाटरफॉल्स कवर करने के लिए, थाईलैंड में हम लोग गए थे सी एडवेंचर्स करने के लिए या टेंपल कवर टेम्पल्स, करने के लिए। उसके अलावा हम हांगकांग में गए थे डिज्नीलैंड के लिए। डिस्नीलैंड, राइट? सो या, दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। हम किस चीज के लिए वहां पे उस कंट्री में जाना चाहते हैं, वो भी एक पॉइंट है। एंड व्हाई आई सेड अबाउट दी फ्लाइट बुकिंग से पहले हमें ये पॉइंट रखना है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग वी डिसाइड आवर ड्यूरेशन। फॉर करेक्ट, एग्जाम्पल, अगर हमें एक वीक करना है, जैसे हम मेजरली 1 वीक जाते हैं और 10 डेज जाते हैं, but we also planned our trip for Thailand, which was around 16 to 17 days, करेक्ट, because in Thailand we actually saw almost everything एग्जैक्टली। वी from कवर्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट right, टू वेस्ट, एवरीथिंग वी right. कवर्ड। So that's the reason we selected this first, and then the flight tickets. एग्जैक्टली, And also, before exploring the countries की क्या क्या देखने लायक है, I will also recommend you कि just check the YouTube videos, यस, और you वेरी can also इंपॉर्टेंट। check Instagram। आजकल Instagram में भी काफी कुछ मिल जाता है about the destination। Then we also check on the Google search कि हमें क्या क्या ज्यादा है, what all expenses, वहां पे भी हमें समझ में आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एडवेंचर करना है, फॉर एग्जाम्पल स्नेक कैनियन का जो हमने एग्जैक्टली, ओमान में करा करा। था। उसका एक्सपेंस कितना था? उसका एक्सपेंस वाज लाइक, इट वाज अ ग्रुप ट्रिप, तो आपका ग्रुप में बुकिंग होता है। आई डोंट एक्जेक्टली रिमेंबर द प्राइस, आई विल मेंशन इट ओवर हियर। राइट। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज उससे आपको ये भी पता चलता है कि ओह, दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, एंड दिस इज करेक्ट, समथिंग एक्स्ट्रा मनी दैट आई एम गोना पुट इनटू दिस। सो ये सारी चीजें आ जाती है उसमें। सो या, दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लोरेशन पार्ट। एग्जैक्टली। तो अनीशा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर लिया अबाउट डेस्टिनेशन एंड द प्लेसेस वी वांट टू कवर, तो ट्रैवल करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है फ्लाइट बुकिंग। तो मैं आप लोगों को फ्लाइट बुकिंग के कुछ हैक्स, टिप्स एंड ट्रिप्स बताना चाहूंगा। तो फ्लाइट बुकिंग करने से पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको किस मंथ में ट्रैवल करना है। उसके बाद आप जा सकते हो सीधे गूगल सर्च के ऊपर। एक गूगल सर्च भी ऑप्शन है, एक स्काई स्कैनर भी ऑप्शन है। ऑलवेज ओपन एनी फ्लाइट रिलेटेड बुकिंग डिटेल्स ओनली ऑन इनकॉग्निटो मोड। राइट, उससे ये सेफ हो जाता है कि प्राइस हाइक नहीं होते हैं, जो डायनेमिक प्राइसिंग होती है बेस्ड ऑन दी गूगल सर्च हिट्स, वो चीज़ नहीं होती है। तो इसके लिए आप पहले जाएं स्काई स्कैनर्स पे, स्काई स्कैनर पे जाकर के आप अपना डेस्टिनेशन डालें। मेजरली इंडिया में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली एंड देयर आर फ्यू प्लेसेस जहां से इंटरनेशनल ट्रैवल्स की फ्लाइट टिकट्स थोड़ी कम होती है। राइट, तो हम लोग बेसिकली मुंबई से ट्रैवल करते हैं बिकॉज वी आर फ्रॉम पुणे। तो मुंबई से आप डालिए अपना डेस्टिनेशन जहाँ आपको ट्रैवल करना है और डेट को फ्लेक्सिबल रखें। फ्लेक्सिबल रखने से फायदा ये होता है कि आप सीधे जाकर के स्काई स्कैनर पे मंथ सेलेक्ट करें, मंथ में आपको हर एक डेट की उस मंथ की फ्लाइट टिकट्स दिख जाएंगी। राइट, आप उस हिसाब से फ्लाइट टिकट्स को देख सकते हो कि क्या प्राइस पड़ने वाला है आपका राउंड ट्रिप का। राइट, राउंड ट्रिप की बुकिंग के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या आप डोमेस्टिक एयरलाइन से ट्रैवल करना चाहते हो या इंटरनेशनल एयरलाइन से, बिकॉज दोनों के प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। राइट, तो इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स अगर आप कर रहे हो तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। सेकंड चीज, जब आपको डेट्स डिसाइड होगी, आपका प्राइसिंग आपको दिख गया, आप देखिए कि आपके पास कौन से कार्ड्स हैं, बिकॉज बहुत सारे क्रेडिट कार्ड से भी आपको डिस्काउंट मिलता है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, स्काई स्कैनर पे आपको बहुत सारे फ्लाइट एजेंट्स या वेबसाइट्स की आपको लिंक मिलेगी। तो ऑलवेज गो विद द ट्रस्टेड वेबसाइट। हो सकता या, है आपको कोई हैप्पी फेयर हो या trip.com हो, उससे आपको प्राइस कम दिखा रहा होगा, लेकिन उसमें श्योरिटी नहीं होती कि आपको पेमेंट करने के बाद आपका टिकट
मिलेगा 100%। कई बार आपको कस्टमर को कॉल करना होता है, जैसे आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई है बिकॉज ऑफ सम एरर और समथिंग एल्स, I would say go with some of the like Make My Trip or IBGO or Yeah, yeah, all these things because ये right, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या totally. तो फिर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से करो, जैसे Right, हमने yeah, शायद ओमान के लिए करा था, हमने ओमान right, की फ्लाइट टिकट ओमान की ही ओमान एयरवेज की वेबसाइट से right, करी थी। yeah. And I'll add on to this is कि just flight tickets का कभी कभी प्राइस कम दिखाता है, but also see कि उसमें आपको लगेज क्या दिया जा रहा है. Is it a एग्जैक्टली, वेरी cabin or इंपॉर्टेंट। is it what we say? लगेज और केबिन। Cabin. Yeah. So जब आपका cabin होता है, it's just 7 kgs that you can take with 7 you. to 10 kgs। 7 to 10 kgs and बैगेज इसीलिए में, वो हाँ। हाँ इसीलिए वो सस्ती दिखाती है बहुत बार. एग्जैक्टली। बट व्हेन यू हैव थोड़ा ज्यादा तो आपको वही 24 25 टू 30 का आपको होता हाँ, है. ये एक रीसेंट एग्जांपल देंगे। हम लोगों ने अजरबैजान का टिकट बुक करा था, तो प्राइस हमको पहले कम दिखा रहा था, और जब हमने मोर डिटेल्स में जाकर देखा तो इट वाज ओनली अलाउइंग अस द हैंड बैगेज ऑफ 10 केजी, अप टू 10 राइट, केजी। या तो फिर जब हमने देखा कि हमारे पास लगेज ज्यादा होने वाला है, तो हम लोगों ने उसमें लगेज जब ऐड करा तो वो डायरेक्टली 28 to 30,000 प्राइस इंक्रीज हो गया, जिसमें हमारे को 28 केजीज पर पर्सन लगेज अलाउ हुआ था इन द टिकट। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको लास्ट में बताएंगे, लेकिन हाँ, अभी के लिए मैं बोलूंगा फ्लाइट टिकट के लिए इतना इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट। सो कमिंग टू द मेजर पार्ट दैट इज क्रिएटिंग एन आइटनरी. सो हम लोग आइटनरी बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं वो है, जैसे हमने आपको पहले भी बोला था कि हम जब एक्सप्लोर करते हैं किसी जगह पे जाने के लिए कि हमें क्या देखना है, वो तो हम यूट्यूब वीडियो से देखते हैं. देन वी राइट डाउन आवर स्पेसिफिकेशंस कि हमें क्या क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे कुछ एडवेंचर करना है, वी लिस्ट डाउन आवर थिंग्स फर्स्ट एंड देन वी मेक द आइटनरी. फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो मुझे कुछ सिटी में, मुझे पता है उस सिटी में ज्यादा पॉइंट्स है कवर करने के लिए एंड देर आर ऑल्सो एडवेंचर्स इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर सिटी. तो व्हाट वी डू इज हम वहां पे एडवेंचर्स के लिए एक दिन रखते हैं एंड बाकी चीजों के लिए एक दिन 2 दिन रखते हैं. तो हम उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमारे डेज कितने होने वाले हैं उस पर्टिकुलर जगह के लिए. एंड यू वांट टू से समथिंग? हाँ, तो जैसे कि अभी इनिशियल ने बोला कि हमको जो जो पॉइंट्स कवर करने होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम आइटनरी बनाते हैं, वो तो बिल्कुल सही है। आइटनरी बनाते टाइम हम लोग एक कुछ चीज़ ध्यान रखते हैं, लेट्स से कि कोई एक सिटी पकड़ ली हमने, लेट्स टॉक अबाउट दी अजरबैजान ओनली। या तो अजरबैजान में हमारी होटल के आसपास कौन-कौन सी जगह है जो हमें कवर करनी है, उसके अकॉर्डिंगली मैं खुद गूगल मैप पे जाता हूँ। गूगल मैप पे जाकर के उन लोकेशंस को पिन करके रख लेता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि अगर मैं नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कौन-कौन से पॉइंट्स हैं राइट, जो हमें कवर करने हैं। ऐसे तो फिर हम उस डायरेक्शन के राइट. सारे पॉइंट्स कवर करते हुए चलते एंड हैं। ऑल्सो इंक्लूडिंग वन मोर थिंग, जैसे कि हम लोग पहले लिस्ट डाउन कर लेते हैं हुँ, व्हाट प्लेसेस वी वांट टू विजिट एंड उस अकॉर्डिंग हम गूगल मैप पे पिन करते हैं एंड देन वी सी कि हमें ए से स्टार्ट करना चाहिए या बी से. बिकॉज अगर हमारी होटल सी के पास है तो हम ऑफ कोर्स ए पहले जाएंगे, फिर बी जाएंगे, फिर सी जाके फिर होटल आएंगे. तो दैट इज द सर्कल दैट वी क्रिएट बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम. So this is some kind of research that we do before creating an itinerary or before going that, because हमें वहां पे जाके हसल क्रिएट नहीं करना है. ओ माय गॉड, अभी एग्ज़ैक्टली, यहाँ जाए कि वहां जाए, वहां करेक्ट। जा रहे हैं तो टाइम वेस्ट हो रहा है, दिन बर्बाद हो रहे हैं. वी डोंट वांट दैट. So Google Map is something that we use to create our itinerary. That is the most important thing, हाँ, right? बिकॉज़ उससे ये भी होता है बेसिकली, आप जब कभी भी मैप खोल के देखते हो आप किसी पॉइंट पे, तो आपको दिख जाता है कि इसके आस-पास कोई हम पॉइंट मिस तो नहीं कर रहे हैं। Right, right, और आगे चल के फिर हमारे को भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमने ये पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और ये शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। और एक और चीज़, आइटनरी पहले हम लोग रफ आइटनरी बनाते हैं, देन वी मेक अ फाइनल आइटनरी जो कि हमारे फ़ोन पे होती है। in the notes. एग्ज़ैक्टली, या एंड हम बिकॉ ऑल्सो उसमें सॉरी हम ऑल्सो उसमें बुलेट पॉइंट्स करते हैं हाँ, ताकि एग्ज़ैक्टली। हम अगर कुछ हमारा मिस भी होता है या एनीथिंग, सो वी नो कि हमने क्या क्या मिस करा हुआ है, हैव वी डन दैट और नॉट. तो ये हमारी आइटनरी ऐसे ही फॉलो होती है. और आइटनरी बनाते टाइम आप ये भी कर सकते हो कि आप अपना डे वाइज आइटनरी बना रहे हो, तो डे वाइज में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी दिन आप ज़्यादा टायर्ड हो गए बिकॉज़ ऑफ ट्रैवल या ट्रैवल और बिकॉज़ ऑफ बैड वेदर, बारिश हो राइट, गई तो आप जा नहीं पा रहे हो, तो आपकी आइटनरी इतनी फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर डे 1 पे आप 3 स्पॉट कवर करने वाले हो, डे 5 पे 3 स्पॉट कवर होने वाले हो,
तो आपका डे इधर से उधर हो सकता है, लेकिन आपकी जगह नहीं चेंज होनी चाहिए, मतलब आपको उतनी जगह कवर करनी चाहिए। राइट, और आइटनरी से मुझे एक चीज याद आई कि अगर आप आइटनरी बना रहे हो तो डिसाइड ऑल्सो एट व्हाट टाइम यू हैव टू लीव एंड व्हाट टाइम यू हैव टू रीच, बिकॉज कुछ राइट, डेस्टिनेशन पे टाइमिंग होती है, लाइक राइट, म्यूजियम्स हो गए यस, या यस, कोई नेशनल पार्क हो गया या फिर कोई मतलब कोई भी एडवेंचर वाली जगह हो गई, उसकी भी राइट, टाइमिंग होती है, लाइक कुछ एडवेंचर मॉर्निंग से इवनिंग तक ही होते हैं। यस, तो उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम भी मेंशन करते हुए चलिए, ताकि आपको पता रहे कि कल मुझे 6 बजे निकलना है या मुझे 4 बजे निकलना है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला yeah. तो वो एक हेल्पफुल होता है। Yeah, that's one thing. And again, if I want to add something to your point, then timing के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, तो जैसे कि आप कोई भी एक कंट्री जा रहे हो जहाँ का वेदर एक्सट्रीम हॉट है, ठीक है, बट यू डोंट वांट टू स्पेंड उतना हॉट बाहर इन दी अंडर द स्काई। सो व्हाट वी प्रेफर इज कि हम वो टाइमिंग लिख लेते हैं कि नहीं, वी कैन यूज दिस टाइम इन द म्यूजियम, ओके, वी करेक्ट। कैन यूज दिस टाइम समवेयर दैट इज इंडोर, जहाँ लाइक पे कोई बॉलिंग कर लो या कुछ एग्जैक्टली एडवेंचर कर लो इंडोर्स। इंडोर्स, तो उसके लिए ताकि हमारा वो टाइम भी वेस्ट ना हो, हम वो चीज भी देख ले, जैसे कि पैलेसेस हो गए, म्यूजियम्स हो गए, या बहुत सारी चीजें हैं, यू कैन फाइंड आउट व्हेन यू स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट द प्लेसेस। करेक्ट, क्योंकि इससे फायदा ये हो जाता है, लेट्स से मुझे मॉर्निंग में 6 बजे लाइक कोई आइलैंड कवर करना है या फिर मुझे कोई पॉइंट कवर करना है, लेकिन मेरे पास आफ्टरनून का टाइम बच रहा है, तो अभी राइट, जो अनीश ने बोला, हम वो आफ्टरनून के टाइम को सेव करने के लिए, बिकॉज अगर आप एक बार होटल चले गए, आप रेस्ट मोड में आ जाते हो, आप सो जाते हो और फिर आप दोबारा उतने एक्टिवली नहीं जा पाते हो या या आप ट्रू, टाइमिंग मिस कर देते हो। right, that is true. So yeah, this is the way we create our itinerary. It's completely personal, it's completely depends upon your own vibe. So हाँ, yeah, और इससे फायदा ये भी होता है, बिकॉज वी डू एवरीथिंग बाय आवरसेल्फ, वी नेवर गो बाय एनी एजेंसी और एनी एजेंट्स। तो इससे हमारे पास ये फायदा होता है कि हमारी आइटनरी हमारे हिसाब से होती है और हम उसके हिसाब से चलते हैं, आइटनरी को हमारे हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। yeah, and moving forward, we will also tell you a lot of apps that is gonna help you as well. अभी हम Correct. लोग उस point पे नहीं आ रहे, so stay tuned with us so that you can get to know what apps are there जो use करके आपको भी benefits भी होगा, Correct. they will also help you financially benefit भी होगा, and time बचेगा, तो काफी चीजें हैं उसमें, right? Yes. Yeah. Now that we have covered almost half of the points and हम Correct. लोग middle of the video पहुंच चुके हैं, so the next part is about the hotel booking. So why we kept this hotel booking after the itinerary? Of course, because you should know कि your hotel and the destinations that you want to visit वो Correct. ज़्यादा distance पे ना ना रहे, रहे। and that's why hotel bookings comes now at this part. So you want to say something? हाँ, मतलब ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है कि आपको होटल नियर बाय देखनी चाहिए, जैसे कि एक्चुअल में ना ये हर बार होता नहीं है पॉसिबल। व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज जैसे हम बात करें, हम हांगकांग में रुके थे, तो हांगकांग में अगर आप Yeah. सिटी सेंटर में रुकते हो तो आपको कॉस्टली भी पड़ता है और Right. आपको क्राउड बहुत रहता है, तो जो पीसफुल माइंड चाहिए होता है ना, वो नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों ने हांगकांग में से थोड़े आउटर में ली हुई थी, लेकिन Right. आउटर में लेते टाइम हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वहां से या तो बस की या मेट्रो की कनेक्टिविटी रहे, Yeah, true. क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि आप फटाफट ट्रैवल कर सकते हो, आपको जब आना है तो आप एक मतलब फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको अच्छी जगह पे रुकना है, जैसे अजरबैजान का एग्जांपल दूंगा, हम लोग मेन निजामी स्ट्रीट पर ही रुके हुए थे, Yeah. तो वहां पे हमारे को ये फायदा हुआ था कि हम लिटरली वॉक करके डेली इधर उधर घूमने चले जाते थे, अगर हम कभी जल्दी आ गए लोकेशन कवर करके तो वो। और होटल बुकिंग का ये भी एक फायदा होता है कि अगर आपने आइटनरी पहले से बना ली है, तो कई बार एक चीज ये होती है कि आप होटल बार बार स्विच नहीं करना चाहते, जैसे हमारे केस Right. में जनरली यही होता है, until and unless our city is changed, we never prefer। और एक्चुअली वन मोर थिंग, अगर हमारे डेस्टिनेशन हमारे से 2 घंटे भी दूर है, देन ऑल्सो वी प्रेफर नॉट टू चेंज होटल। Right. लेकिन अगर बहुत डिफरेंस पड़ रहा है तो आप होटल चेंज करो, बिकॉज ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि अगर आप ये सोचो कि मैं एक दिन इस होटल में रुक लूं, एक दिन वो होटल में रुक लूं, एक दिन इस होटल में रुक लूं, पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इवन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया Yeah. चेक इन टाइम आजकल 3 PM हो गए हैं, Right. और चेकआउट टाइम आपका 11 से 12 AM, लेकिन 11 Yeah. AM और 12 नून And होता है, और उससे प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, बिकॉज लगेज right. पैक करना, अनपैक वो करना भी है, एंड हम बोलते हैं कि हम उनको कन्विंस कर देंगे कि प्लीज नहीं गिव अस होता। दी अर्ली चेक इन, बट मेजरली वो पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि हमारे साथ ऐसा थाईलैंड में हुआ था। करेक्ट। वी रीच्ड फुकेट बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे शायद
बस बहुत जल्दी पहुंच गई थी उस टाइम पे, एंड वी रिक्वेस्टेड देम कि यार प्लीज वी आर 2 hours अर्ली, जस्ट गिव अस द अर्ली चेक इन, बट करेक्ट, there are strict rules, so we cannot completely रिलाय ऑन दैट, rely on them कि they will approve it. It's not mandatory करेक्ट। that they can. अच्छा, ये तो हो गया आपका डेस्टिनेशन और आइटनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से Hmm. कि आपको होटल कैसे बुक करना चाहिए। अब होटल बुकिंग के टाइम पे भी आप ऐप्स देखो, एक ट्रैवेगो करके ऐप है जिसमें आपको पूरा प्राइस कंपैरिजन मिल जाता है होटल रूम्स का, लाइक ऑन डिफरेंट वेबसाइट। अब Yeah. होटल बुक करते टाइम आप 2 चीज़ का ध्यान रख सकते हो, देयर कैन बी अ 2 टाइप ऑफ होटल्स, जैसे कि जनरली ऐसा होता है आप कहीं घूमने जाते हो तो आप होटल चेंज करती हो, जैसे कि अगर आप नॉर्थ में रुक रहे हो फिर आप साउथ में रुक रहे हो, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो हो सकता है नॉर्थ में आपका ट्रैवल ज़्यादा ना हो तो आप वहाँ पे लग्जरियस टाइप की होटल बुक करो, जहाँ पे आपको होटल में ज़्यादा रहने को मिलेगा, होटल की चीज़ें Yeah. ज़्यादा यूटिलाइज़ करने को मिलेगी। और अगर आप दूसरे डेस्टिनेशन पे रह रहे हो जहाँ पे आपको ज़्यादा हौच-पौच है, लाइक आपको ट्रैवल करना है, बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स रहेगा, आप दिन भर Right. बाहर ही Right. रहने वाले हो, आपको सिर्फ Yeah. आकर के सोना है, तो वहाँ पे आप बजट फ्रेंडली होटल ढूँढ लो। Right. और होटल लेते टाइम आप ये भी डिसाइड कर सकते हो वेदर यू हैव टू गो विद ब्रेकफास्ट और विथआउट Without ब्रेकफास्ट। breakfast. जैसे हम बाली में रुके थे, वी नेवर ऑप्टेड फॉर एनी ब्रेकफास्ट प्लेसेस, Right. व्हाई? बिकॉज़ हम सुबह 4 बजे 5 बजे भी निकले Yeah. हैं, और जैसे कि अभी हम लोग हांगकांग में थे तो वहाँ पे हमने विद फूड वाला Breakfast. लिया। Yeah. Right. जैसे अभी हम अज़रबैजान में थे, विद फूड वाला लिया, Right. क्योंकि उसमें कुछ ऐसा भागने या उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हम आराम से उठते थे, ब्रेकफास्ट करते थे एंड देन वी फॉर आवर प्लेसेस। Right. Right. That's very true. So yeah, this is all about bookings, but I वन will मोर also थिंग। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। add in this, yeah. हाँ, I'll also add in this key. You can also go with Trivago. Booking.com is also fine. But I will also recommend Airbnbs because as a traveler, जैसे हम पहले travel करते थे, Airbnb में एक चीज है जहाँ पे आपको पहले ही सारा पेमेंट करना पड़ता है, and then they give the details about the host and everything. So starting में हमको ट्रस्ट नहीं होता था, but now we tried it once. We thought कि let's see. So हमने ट्राई किया and then it turned out very good, and right now Airbnb, the app is my favorite. Like क्योंकि बाहर Airbnbs are so बहुत अच्छा होता है, beautiful, करेक्ट। and you should always have that budget with you for hotel bookings. Like जैसे अर्थ ने बोला था कि make it luxury as well as like decent amount का. एग्ज़ैक्टली, If you have some occasions like birthdays या something, if you have something like that, तो हम उस particular days के लिए बहुत अच्छी hotels करते हैं. But अच्छी hotels का मतलब ये भी नहीं है कि we spend a lot on hotels as well. Max to max we go 10K, and again it depends upon डिपेंड्स, the destination. Like in Thailand, हमको 5,000 में भी इतने luxurious hotels मिले थे वहाँ प्राइवेट पे, पूल विलास। private pool villas and everything. So it also depends upon your research. Like आप कितना deep जाके research करते हो. हम ये भी करते हैं कि हम गूगल मैप पे जा जाके उसको जूम इन कर करके भी हमें कभी कभी हाँ, अच्छी बिकॉज़ होटल्स मिल जाती booking.com और है. अदर वेबसाइट पे यू सी द होटल्स ऑन मैप एज़ वेल। हाँ. और एक और चीज़ मैं बोलूँगा जो हम लोग शायद मिस कर रहे हैं, कि ये ट्रिक है या टिप है जो आप लोग ले सकते हो। जब आप लाइक मेकमाईट्रिप.com या फिर गोआईबीबो पे आप बुकिंग करते हो, तो कई बार आफ्टर योर होटल बुकिंग दे गिव्स यू सम ऑफ द कूपन्स, एज़ इन लेट्स से इफ यू बुक अ फ्लाइट फॉर थाईलैंड विद देम, दे विल गिव यू 20% 30% फ्लाइट डिस्काउंट ऑन योर होटल बुकिंग्स। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप मेक माई बुकिंग से ही फ्लाइट भी करो, मेक माई ट्रिप से ही आप फ्लाइट भी बुक करो, होटल भी बुक करो, और अगर आप कोई Right. एडवेंचर भी कर रहे हो तो भी आप उनके थ्रू जाओ, बिकॉज इट जस्ट गिव अ लमसम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, एंड ऑन ईच परचेज दे गिव यू सम पॉइंट्स आल्सो, जो कि आपके नेक्स्ट बुकिंग पे यूज भी हो सकते हो। True. और एक और चीज जो हम मिस कर रहे थे स्टार्टिंग में, वो ये था कि आप जब फ्लाइट बुक करते हो उसी टाइम पे प्लीज नेवर फॉरगेट टू डू अ ट्रैवल इंश्योरेंस। Oh yeah, travel insurance, it is important, some kind. कुछ भी हो जाए for any एग्जैक्टली, नो नो, reasons. आई वुड से रीजन हो चाहे नहीं हो, हाँ. नेवर मिस इट, Right. नेवर एवर मिस इट, बिकॉज इंडिया में तो डॉक्टर मिलना बहुत इजी है, True. बाहर डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है, और वहाँ पे इतने हेल्पफुल भी नहीं होते हैं लोग कि आपको हॉस्पिटल तक छोड़ के भी आए। आई एम टेलिंग यू ट्रूली, तो इसलिए आप हमेशा इंश्योरेंस के साथ ही जाओ, ताकि आपको वहाँ पे पहुंचने का कुछ प्रॉब्लम ना आए। Right. That is the point. जो मिस नहीं करना चाहिए, because travel insurance anyways it's और एग्जैक्टली, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता हाँ, है और to be ऐसा that होता है ना much. कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट योर हेल्थ आल्सो, आपका Right. लगेज घूम गया या कहीं आपका पासपोर्ट गिर गया, घूम गया, Hmm. तो इस ये भी चीजें कवर होती Okay, so now that we have talked about everything, bookings हो गए, itinerary create हो गया, destination final हो गया, everything.
Now what's the point? It's about taking the flight and going. But उसके पहले भी एक चीज आती है. What's that? पैसा. Right. So yeah, currency. Of course, Indian currency तो use नहीं होगी. So how do you exchange the currency? नहीं, ऑफ कोर्स इंडियन करेंसी यूज होती है बट नॉट इन ऑल कंट्रीज. अभी अभी चालू है, थोड़ा थोड़ा हुआ है चेंज. लेकिन हाँ, अगर हम करेंसी की बात करें तो आई वुड से ऑलवेज आई वुड प्रेफर, अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करनी है तो गो विद द डॉलर्स, क्योंकि इंडिया में कुछ कंट्री की करेंसीज नहीं मिल पाती हैं. तो अगर आपके पास डॉलर्स हैं तो आप वो यूज़ करो. डॉलर यूज़ करने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है. नुकसान ये है कि डॉलर बहुत महंगा है. फ़ायदा ये है कि हर कंट्री में चलता है, हर कंट्री में एक्सचेंज रेट अच्छा होता है. बट अगेन अबाउट द डॉलर्स हमें रिसेंटली पता चला था जब हम ओमान ट्रैवल कर रहे थे. उनका भी कुछ नंबर्स एंड ईयर्स का कुछ फंडा है. Exactly. वी गॉट टू नो रिसेंटली बिकॉज मेजरली वी डोंट टेक डॉलर्स, क्योंकि अगेन इट रिस्ट्रिक्ट्स अस कि यहाँ पे भी एक्सचेंज करेंसी दो, वहाँ पे भी दो, एंड इट डजंट मेक सेंस. तो हम लोग तो मेजरली कार्ड्स यूज करते हैं. दैट अगेन अर्थ विल टेल यू. हाँ, तो अगर आपके पास डॉलर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है. नहीं है का ऑप्शन क्या होता है, देयर आर मल्टीपल बैंक्स विच प्रोवाइड यू इंटरनेशनल कार्ड और एक Forex. फॉरेक्स कार्ड. तो फॉरेक्स कार्ड में हम लोग अभी तक यूज करते आए हैं नियो ग्लोबल का Yeah. डीसीबी बैंक. राइट. ये याद रखना जरूरी है, डीसीबी बैंक. डोंट गो विद एनी अदर बैंक, नियो ग्लोबल डीसीबी बैंक. Yeah. उसके अलावा भी दूसरे कार्ड है, वी नेवर यूज्ड इट आई वुड से, बट वी आर हैप्पी विद वन कार्ड. तो Yeah. क्यों दूसरा कार्ड लेना. True. अब नियो ग्लोबल के कार्ड के लिए आई विल गिव यू अ लिंक बिलो इन अ डिस्क्रिप्शन, और आई विल मेंशन इन द ऑफ कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन. तो ऐप का ऐसा है कि यू हैव टू इंस्टॉल अ ऐप, यू हैव टू गो थ्रू मिनिमल केवाईसी. एक Yeah. हाँ, एक बैंक का अकाउंट खुलेगा आपका. इट इज अ जीरो बैंक इट इज एक्चुअली जस्ट द नॉर्मल वे यू डू इन इंडिया. जैसे अकाउंट खोलते हो, आपको कार्ड आता है, इज द सेम वे. ज्यादा कुछ हाँ, बस डिफिकल्ट आपको प्रोसेस बैंक नहीं जाना होता, एवरीथिंग विल बी डायरेक्टली होम. या. तो जब आपको कार्ड मिल जाएगा, कार्ड मिलने के बाद आपको सिंपल सा है, जस्ट डू अ टॉप अप. आप अकाउंट में पैसा डालो और उसको आप यूज करो. अब उसमें पैसा कैसा डालना, इट्स वेरी इजी. गो टू योर गूगल पे और एनी यूपीआई ऐप, जस्ट एट द बैंक. जैसे डीसीबी बैंक है, उसका भी आपको गूगल पे या जो भी Yeah. आपका पेटीएम है या जो भी उस पर ऐड हो जाएगा. जस्ट डू अ करेंसी ट्रांसफर. और उसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि एक ही ऐप है नियो ग्लोबल, जिसके ऊपर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, जिसपे आपको करेंसी, हाँ, अगर आपको नोट करेंसी चाहिए या पेपर करेंसी चाहिए तो आप उस पर भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो, वो भी अच्छा रेट देते हैं. राइट. आपको ई सिम चाहिए, आपको ई सिम भी उस पर मिल जाएगा. आपको बैंक ऑफ कोर्स मिल रहा है, और उसमें कैलकुलेटर भी होता है और एक एटीएम फाइंडर भी है उसके ऊपर. अगर आपको किसी कंट्री में जा रहे हो, यू कैन जस्ट गो ऑन द ऐप एंड डू अ एटीएम फाइंडर. तो ऑफ कोर्स दिस इज द गुड थिंग. आई वुड से समथिंग आई एम मिसिंग. I don't think so. Yeah, I guess that's it. दैट्स इट. हाँ, लेकिन अगेन एक चीज ये भी है, नियो ग्लोबल अगर आप यूज कर रहे हो तो आई वुड से गो विद दी एनी अदर सब्स्टिट्यूट बैंक कार्ड एज वेल. Yeah. हमारे साथ थाईलैंड में हुआ था, वी वेंट विद दी नियो ग्लोबल का एसबीएम बैंक. Yeah. तो एसबीएम बैंक का प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो कार्ड चल ही नहीं रहा था. पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट वाज द एक्चुअली इशू. उसका इशू कुछ नहीं था. हमने उसके बारे में थोड़ा कम पढ़ा था बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज कि हमने उसके पहले बाली ट्रैवल किया था Correct. एंड उस टाइम पे उसका सिर्फ एक डेबिट कार्ड ही चलता था नियो ग्लोबल का. सो वी थॉट कि ओके दैट्स द सेम, सो वी विल जस्ट अप्लाई. उस टाइम मैंने अप्लाई किया था एंड डीसीबी की जगह मैंने एसबीएम सेलेक्ट कर लिया था. द प्रोसेस वाज सेम, एवरीथिंग वाज सेम, बट व्हाट हैपेंड इज उनका एक फंडा था वहां पे कि आप म्यूचुअल फंड्स क्रिएट करते हो. Correct. वहां पे आप फंड्स क्या बोलते हैं उसको, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट. एफडीज आप बनाते हो वहां पे. तो व्हाट आई थॉट कि एफडी बनाओ, उसमें पैसे वहां से ले लो. बट देन इट जस्ट एडेड अ लॉट ऑफ फाइन. उसमें फाइन काफी ऐड हुआ था बिकॉज हमें एफडी तोड़ के पैसे ले रहे थे. तो वो काफी क्योस्टिक मतलब इट्स अ हॉश पॉश, लेट्स नॉट गो इनटू इट बिकॉज़ इट आई डजंट वुड मेक एनी से हाँ. सेंस एक्चुअली, क्योंकि हमारा वो रिसर्च उतने अच्छे से हुआ नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि वी वर रिलाइंग ऑन द नियो कार्ड दैट वाज Exactly. दैट वी यूज्ड बिफोर. सो इट वाज कंप्लीटली chaotic थिंग. हाँ, So like- that's why we are suggesting कि when you opt for Neo Global, so just go for DCB Bank. That's it. You just Yes. have to keep in mind कि DCB ही आपको चूज करना है, बाकी का छोड़ दो. करेक्ट. और अगर आप कोई दूसरे कार्ड के साथ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो. Yeah. तो आई वुड से एक नहीं, दो करेंसी कार्ड्स लेकर के जाओ या फॉरेक्स कार्ड लेकर के जाओ. Right. और अब जब आपने करेंसी ले लिया, ये ले लिया, लेट्स से कार्ड आ गया आपके पास, हार्डली 2 से 3 दिन में आ जाता है. अब उस कार्ड को यूज कैसे करना है. उस कार्ड को यूज करने के 2 तरीके हैं. या तो आप एटीएम पे जाओ, एटीएम Yeah. विड्रॉल करो. यहाँ पे 2 चीज ध्यान रखनी है. अगर आप कार्ड से विड्रॉ कर रहे हो तो एटीएम विल
अप्लाई सम चार्जेस ऑन विड्रॉल फीसेस। हाँ, कन्वर्जन का रेट नहीं लगेगा लेकिन विड्रॉल फीस लगेगा बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस। That again depends upon country to कंट्री टू I कंट्री, guess. यस। तो ये हो गया आपका करेंसी निकालने का। ट्राई करो जहां से भी करेंसी निकाल रहे हो, टेक अ मैक्सिमम करेंसी फ्रॉम दैट एटीएम, बिकॉज फिर आपको दोबारा नहीं करना Right, पड़ेगा right. विड्रॉल। सेकंड हैक इसमें ये है कि अगर आपके पास कार्ड है एंड यू आर गोइंग टू सम रेस्टोरेंट जहाँ पे मशीन चलती है, तो गो एंड यूज दैट कार्ड फ्री हैंडेडली। मतलब मेरा ये कहना है, आप करेंसी अपने पास रखो, जितना हो सकता है आप कार्ड स्वाइप मारो Yeah. या टैप करो। Yeah. और आप उसका अगर यूज करोगे तो आपको ऑफ कोर्स विड्रॉल चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, करेंसी आपके पास रहेगी, करेंसी इमरजेंसी यूज के लिए रखो। Right. और ट्राई करो कि लास्ट और सेकंड लास्ट डे पर आप उस करेंसी को ही मेजरली यूज करो। Right, तो right. ये एक अच्छा ट्रिक And है। one more thing ना, जहाँ पे वो local currency and वो use होता है, what was that? As in? You select some currency, right? हाँ, Yeah, गुड वन। तो yeah. जब आप कार्ड पेमेंट करते हो, तो कार्ड पेमेंट करते टाइम पे यू गेट अ टू ऑप्शन, वेदर यू वांट टू पे इन योर करेंसी और इन देयर लोकल करेंसी। तो ऑलवेज यूज देयर लोकल करेंसी, बिकॉज व्हाट विल हैपन इफ यू सिलेक्ट योर करेंसीज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर पेइंग फ्रॉम योर इंटरनेशनल कार्ड इन अ इंटरनेशनल कंट्री एंड यू आर मेकिंग अ इंडियन करेंसी पेमेंट, सो इट मेक्स अ रिवर्स ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस कट जाएंगे बिकॉज आप दूसरी कंट्री को अपनी करेंसी में पे कर रहे हो। Right. तो डू वन थिंग, ऑलवेज सिलेक्ट देयर कंट्री। ऑलरेडी शॉप्स वाले वो करते हैं, बट मेक अ आइल कि Yeah, अगर वो but आपसे they पूछ रहे हैं तो ask दो। you, हाँ, हाँ, but they ask you, they confirm you कि आपको कौन सी currency use करनी है. एग्जैक्टली। That has happened a lot of time to us, so इसलिए मेरे दिमाग में वो चीज आई. हाँ, और मैं आपको दो कार्ड्स का इसलिए बोल रहा था बिकॉज हमारा भी अभी भी हुआ, लाइक इतना अभी तो 25 में हम लोग 25 में गए हुए थे, तो 2025 में भी ये हुआ कि कुछ मशीन्स हैं जो कि Yeah. आपका नियो ग्लोबल का डीसीबी कार्ड भी नहीं एक्सेप्ट करती है। तो वहां पे मेरे पास एफआई का कार्ड है, लाइक फेडरल बैंक का कार्ड है, तो वो काम कर रहा था। तो True. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑलवेज कैरी Yeah, टू कार्ड। backup सेपिया भी होना है, सेपिया भी है, आप वो भी यूज कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करो, लाइक गो विद दो कार्ड के Yeah. साथ। Yeah, fair enough. So I think so that's all for currency. Yeah. Moving forward, currency हो गई now. Just imagine that you reached the destination. Exactly. How are you gonna contact with people? आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागरों ने मेरे हम जैसा फोन लगाया आपने, Not in India, but वहाँ पे भी तो आपको use करना पड़ेगा. You have to use date and everything. So let's Correct. talk about the SIM cards now. करेक्ट। तो सिम कार्ड का ऐसा है, ऑफ कोर्स जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरोगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप एयरपोर्ट का ही वाईफाई यूज करते हो। अब नाउ से यू वांट टू बुक सम टैक्सी Yeah. और कैब, और यू वांट टू गो लाइक अप्लाई अ मैप फ्रॉम योर लाइक एयरपोर्ट टू योर होटल। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, ई सिम के साथ जाओगे। अब ई सिम लेने के लिए, नॉट ओनली ई सिम, आई मीन टू से इंटरनेशनल सिम। International, हाँ. तो दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी ही सिम के ऊपर इंटरनेशनल रिचार्ज up. करवाओ, बट इट्स टू एक्सपेंसिव। Right. ऑफ कोर्स हाँ, कन्विंस रहेगा कि आप जैसे ही वहां उतरोगे आपको तुरंत मिल जाता है। बट सेम थिंग जैसा मैंने आपको बताया, नियो की ऐप के ऊपर भी है, देयर इज अ ई सिम ऑप्शन। Yeah. आप उसमें यहाँ से जाने से पहले ही मतलब आप उसका पैक खरीद लो। जैसे ही आपको एक ई सिम का क्यूआर कोड आ जाता है, स्कैन योर क्यूआर कोड, जैसे ही आप एयरपोर्ट पर लैंड करोगे आपको तुरंत नेटवर्क आ जाएगा, देयर विल बी नो हसल। उसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर अ लेसर टाइम, सिलेक्ट द जीबी ऑफ पैक्स लाइक 1 GB, 2 GB, 10 GB, 30 GB, 60 GB, वट एवर इज रिक्वायर्ड। Yeah. और एल्स यू कैन टेक अनलिमिटेड पैक, जैसे हमारे इंडिया में होता है 2 GB पर डे, 1 GB Yeah. पर डे। जनरली आई वुड से डिसाइड, मतलब आपके कंजम्पशन के ऊपर है, Right. बट वी टेक अनलिमिटेड डेटा फॉर 10 days मिनिमम, बिकॉज अनलिमिटेड में ऐसा होता है इफ यू स्टक समवेयर और उस टाइम पे अगर डेटा नहीं बचा तो यू विल बी इन ट्रबल। तो वी Right. प्रेफर कि डेटा पे अगर जा रहा है तो जाने दो, बट ऑलवेज कीप अ गुड नेटवर्क सिम that can be helpful at any location and for anything, because पेमेंट करते टाइम पे भी कई बार ओटीपीज वाला पेमेंट हो जाता है। True. तो वहां पे भी आपके पास होना चाहिए कि हाँ आपको ओटीपी भी आ रहा है, आपका पेमेंट भी हो रहा है। Right. And adding to this point about the SIM card, where to buy, what to do, uh, it's okay. It's fine to buy the SIM cards on the airport as well. Not an issue about it. थोड़ा expensive जाता है if you're traveling to Asia especially. So see, what we do is, हम अगर travel करते तो हम ये सोचते हैं कि कितना ज्यादा पैसा हम किस चीज में बचा सके, ताकि हम वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर सके या कुछ और यूज कर सके कुछ और चीज में। सो व्हाट वी डू इज, हम लोग एयरपोर्ट का ही वाईफाई यूज करते हैं। वी सी कि क्या हमारे यहाँ पे, जैसे हम हांगकांग गए थे तो एयरपोर्ट में ही हमारे पास
ट्रेन्स नहीं, what we do, metro. BTS, हाँ मेट्रो, Yeah. BTS बोलते हैं. BTS. So वो हमारे पास अवेलेबल था, so we just bought the BTS के cards Cards. वहाँ पे मिलते हैं. We bought that and we went to our hotel. And if you're taking a taxi, तो Wi-Fi connect कर लो, book your taxi and go. And if you're traveling in Asia anywhere like Bali, Thailand, Philippines, 7-Eleven is the best one option. for you. वहाँ पे आपको SIM cards भी अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे. यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट इन सिम कार्ड्स बिकॉज इंडिया से बाहर सिम कार्ड्स आर वेरी एक्सपेंसिव. इट विल एटलीस्ट गो अराउंड 3 to 4. हाँ एक्चुअल में बिकॉज 1000-1500 फॉर अ डेटा इज वेरी कॉमन. Yeah, it is expensive and that is what expensive is. Like SIM cards इतने में ज्यादा तो इंडिया में तो हम चाहे 2-3 ले ले, बट या बाहर बहुत एक्सपेंसिव है. तो दिस इज अ स्मॉल ट्रिक दैट वी डू. वी डोंट रश कि नहीं हमें सिम कार्ड लेना है, हमें ये सब लेना है. वी थोड़ा सा माइंड को ऐसे कूल डाउन करके हम सारी चीजें करते हैं. हड़बड़ी करोगे तो यू विल एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ मनी. सो हेलो एवरीवन, अभी मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था और वीडियो एडिट करते टाइम मैंने रियलाइज़ करा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा था बिकॉज हम लोगों ने इसमें सब कुछ कवर करना चाहा. तो आई एम स्प्लिटिंग दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स. तो अभी जो आपने देखा हुआ पार्ट 1 था और पार्ट 2 जल्दी ही रिलीज़ होगा.